Hello everyone, welcome to my channel. This is Techno Hub. Today we are start our new topic. It is process. What is process? तो कंप्यूटर में किसी भी वर्क को जब हम परफॉर्म करते हैं या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब होता है किसी भी प्रोग्राम का, तो वो कहलाता है हमारा प्रोसेस परफॉर्म होना या प्रोसेस एक तरह का टास्क होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, प्रोसेस इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सिक्वेंशियल फैशन। ठीक है, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का, वो एक सिक्वेंस के फॉर्म में होता है। अगर हमारा प्रोसेस 1 से 10 है तो P1, P2, P3 ऐसे कंटिन्यूसली प्रोसेस हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होते जाएगा। अ प्रोसेस इज डिफाइन एज एन एंटिटी which represent the basic unit of work to be implemented in the system। एक प्रोसेस एक एंटिटी डिफाइन करता है। एंटिटी इट मीन्स कि एक उसका एक प्राइमरी अपना डेटा होता है, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क। वो क्या वर्क परफॉर्म करेगा और सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब कोई भी प्रोसेस जब भी हमारा एग्जीक्यूट होता है तो उसके कुछ लाइफ साइकिल्स होते हैं और उसके कुछ स्टेट होते हैं जिसके साथ वो अपना वर्क को परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेटस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। दिस स्टेज में डिफर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिनमें से इनको क्या होता है, उससे क्रॉस करने के बाद कोई भी प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं न्यू। सबसे पहला है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है प्रोसेस में, अ प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। कोई भी प्रोसेस जब क्रिएट होता है इज कॉल्ड न्यू। नेक्स्ट है हमारा रेडी। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। अगर कोई भी हमारा प्रोसेस रेडी फॉर्म में है, मतलब कि मान लीजिए कि P1, P2, P3 तीन प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे P1 क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और P2 है वेटिंग के लिए, वेट कर रहा है कि इसके बाद मैं परफॉर्म होऊंगा, तो इज कॉल्ड रेडी। ठीक है, जैसे कि इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता रही हूँ। मान लीजिए कि एक डॉक्टर बैठा है, उनके सामने 3 पेशेंट हैं। ठीक है, सबसे पहला पेशेंट अपना चेकअप करवा रहा है, उसके बाद दूसरा पेशेंट लाइन में खड़ा है, दूसरा पेशेंट इज कॉल्ड रेडी। वो वेटिंग पोजीशन में है कि वो अभी प्रोसेसर उसका क्या करेगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रनिंग स्टेट। ठीक है, रनिंग स्टेट क्या होता है, वन ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम रेडी स्टेट विल बी चूजन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, जो भी हमारा ये रनिंग स्टेट है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में होता है कि प्रोसेस कैसे रनिंग स्टेट में है। ठीक है, 1 बाय 1 सारे प्रोसेस क्या होते हैं, एक रनिंग स्टेट में रहते हैं। हैंस इफ वी हैव ओनली 1 CPU इन आवर सिस्टम, द नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम विल ऑलवेज बी 1। एक टाइम में केवल एक ही प्रोसेस क्या होता है, हमारा रन करता है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे CPU में डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। इफ़ वी हैव n प्रोसेसर्स इन द सिस्टम व्हेन वी कैन हैव प्रोसेसेस रनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया P1, P2, P3। ठीक है, तो P1 अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड रनिंग स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेटिंग। Process moves into the waiting state if it needs to wait for a resource, such as waiting for user input or waiting for file to become available। ठीक है, वेटिंग क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस वहाँ से मूव करा और वेटिंग स्टेट में आया, मतलब क्या है कि वो किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है या किसी यूज़र के इनपुट के लिए वेट कर रहा है, और वेटिंग फॉर अ फाइल बिकम अवेलेबल, कोई फाइल अवेलेबल होने के लिए अगर वेट कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड वेटिंग। जैसे कि अगर हम कोई एक्सेल का सीट खोले हैं, ठीक है, उसमें हमको 5 रिकॉर्ड्स भरने हैं, हमने 4 भरा और 5वां रिकॉर्ड का हमको डिटेल डालना है, तो 5वां रिकॉर्ड क्या कर रहा है, 5वां जो हमारा प्रोसेस क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे हमको यूज़र से इनपुट मिलेगा और फिर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये था 4 स्टेट हमने देखा, न्यू, रेडी, रनिंग और वेटिंग। ठीक है, अब हम इसको इमेज के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे वर्क करता है।
एक और हमारा स्टेट है यहाँ पे टर्मिनेटेड और एग्जिट, ठीक है। ये सबसे मेन है कि अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो वो टर्मिनेट भी होता है, एंड भी होता है। तो ये वाले पार्ट में क्या होता है, वंस द प्रोसेस फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन और इट इज़ टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कोई भी प्रोसेस जब अपना काम पूरा ख़त्म कर देता है तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोसेस फिनिश हो गया। इट टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से टर्मिनेट हो गया। इट इज़ मूव टू द टर्मिनेटेड स्टेट वेयर इट वेट्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम मेन मेमोरी, ठीक है। और वो मेन मेमोरी से क्या होता है, हट जाता है, ठीक है, और वो मूव कर देता है, वो एग्जिट हो जाता है। तो ये हमने 5 स्टेट देखा, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। नाउ इमेज फॉर्म, इसमें हम देख रहे हैं कि न्यू है, रेडी है, रनिंग, टर्मिनेटेड और वेटिंग, ये सारा चीज़ जो हम देखें वही चीज़ है। अब यहाँ हमको देखना है कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे न्यू है, ठीक है, न्यू एडमिट करता है रेडी के लिए। यहाँ पे हमने कोई प्रोसेस क्रिएट किया और उसको रेडी किया रनिंग के लिए, ठीक है। अब रेडी वाला क्या हो जाता है, रन करता है और फिर यहाँ से एग्जिट हो जाता है। अगर रेडी वाला रन कर रहा है, रन करने के बाद उसको किसी भी इनपुट, आउटपुट और इवेंट का वेट करना है तो वो क्या चला जाता है, यहाँ पे वेटिंग फॉर्म में चला जाता है। और जैसे उसका इनपुट आउटपुट जो भी वर्क है वो काम हो जाता है तो फिर से वो रेडी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। रेडी के बाद फिर वो रन करता है और फिर यहाँ से एग्जिट कर देता है, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रनिंग स्टेट में है और रन करते करते, एग्जीक्यूट करते करते कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई इंटरप्ट आ जाता है तो फिर से वो रुक जाता है और फिर से रेडी होता है शुरू से, ठीक है। जैसे कि हम कुछ डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए कि वो 1 GB का है, अगर कुछ MB वो डाउनलोड हुआ है और वहाँ पे कुछ इंटरप्ट आ जाता है तो वो फिर से वहीं से डाउनलोड नहीं होता है। अगर कोई इंटरप्ट है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो फिर से रेडी स्टेट में आ जाएगा और फिर से वो क्या होता है, डाउनलोड होता है और फिर से एग्जीक्यूशन देता है, ठीक है। तो ये एडमिट मतलब कि क्रिएट करने के बाद रेडी स्टेट में जा रहे हैं। रनिंग में 2 ऑप्शन होते हैं हमारा, एक इंटरप्ट होता है और एक अगर वेटिंग में गया तो, ठीक है। रेडी में भी हम रेडी के बाद रन करते हैं, ठीक है, और वेटिंग के बाद जैसे वेट हो रहा है हमारे किसी भी चीज़ के लिए, इनपुट आउटपुट इवेंट वेट के लिए, तो वो वेटिंग करेगा, अपना काम उसको मिल गया, फिर वो इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट करके क्या हो जाएगा, उसके बाद रनिंग के बाद क्या करेगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। एट लास्ट कोई भी प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनेट होता है या एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस स्टेट जिसमें 5 स्टेट्स को हमने देखा। बहुत इजी है दोस्तों, ये एकदम इजी है, जो हम काम करते हैं अपने कंप्यूटर में वही सारी चीज़ें। बस हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर अंदर में CPU कैसे वर्क करता है, सारे प्रोसेस कैसे कैसे स्टेट से जाके परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक हम और देखेंगे, एकदम छोटा सा टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेस। हमने देखा कि प्रोसेस का स्टेट क्या होता है, अब हम देखेंगे कि प्रोसेस में कितने ऑपरेशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेशन प्रोसेस करता है। तो सबसे पहला है हमारा क्रिएशन। वंस द प्रोसेस इज क्रिएटेड इट विल बी रेडी एंड कम इनटू द रेडी क्यू एंड विल बी रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। क्रिएशन मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस जब हम क्रिएट करते हैं इट विल बी रेडी एंड कम इनटू द रेडी क्यू। अगर वो रेडी हो जाता है या क्यू में रेडी पोजीशन में आ जाता है तो विल बी रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे कि हम कोई MS Excel स्टार्ट करते हैं या कुछ डाउनलोड स्टार्ट करते हैं तो क्या एक प्रोसेस है जो रेडी हो रहा है, जस्ट अभी क्रिएट हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रनिंग स्टेट में डालेंगे या फिर एग्जीक्यूशन स्टेट में। दूसरा होता है हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है, आउट ऑफ द मैनी प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द रेडी क्यू the operating system chooses one process and start executing it. Selecting the process which is to be executed next is known as scheduling. scheduling क्या होता है, जैसे कि अगर इसको मैं एकदम नॉर्मल एग्जांपल में दूँ, शेड्यूल, किसी भी चीज़ का एक शेड्यूल होता है। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो उसका भी एक शेड्यूलिंग होता है, आप डेली अपना वर्क करते हो उसका भी शेड्यूल होता है, अगर आप नॉर्मल एक मूवी देखने जा रहे हो तो उसका भी एक शेड्यूल होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ CPU के अंदर एक प्रोसेस का शेड्यूल होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और 1 by 1 क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते जाते हैं,
एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है फिर दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, इसी को हम शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब टाइम टेबल हम बताएं तो मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका एग्जाम होगा मतलब पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट, दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा मतलब दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट। एक दिन में 2 एग्जाम तो नहीं होता है एक साथ, ठीक है, तो वैसे ही एक टाइम में हमारे सीपीयू में एक प्रोसेस क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और ये सारे क्यू के फॉर्म में होते हैं और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड शेड्यूलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन क्या होता है, वंस द प्रोसेस इज शेड्यूल फॉर द execution the processor start executing it. Process may come to be blocked or wait state during the execution, then in that case the processor starts executing the other processes. ठीक है, अब इसमें क्या है, एग्जीक्यूशन वही चीज़ें हैं जैसे कि मैं बताई कि पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, शेड्यूल के बेस पे, शेड्यूल में क्यू में जो भी जिस प्रोसेस को आगे भेजा वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब प्रोसेसर क्या करता है, द प्रोसेसर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट। Process may come to be block or wait state during the execution, then in case of processor start executing the other processes. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीटिंग, डिलीशन और कीलिंग। अब डिलीशन क्या होता है, ये भी एक ऑपरेशन है हमारे प्रोसेस में। वंस द पर्पस ऑफ द प्रोसेस गेट्स ओवर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल किल द प्रोसेस, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी डिलीटेड एंड द प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई प्रोसेस ओवर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई क्यू से हमारा गेट ओवर हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी डिलीटेड। हमारा पीसीबी जो हम पढ़े प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसमें से हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और प्रोसेस गेट टर्मिनेट और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो प्रोसेस एग्जिट हो जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो ये हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े, जिसमें सबसे पहला था हमारा क्रिएशन, जहाँ पे हमारा प्रोसेस बन रहा है, शेड्यूल जो प्रोसेस हमारे क्यू में अरेंज हो रहे हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन जब प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होता है, और अगर प्रोसेस हमारा ओवरलोड हो जाता है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशंस हमने पढ़े प्रोसेस का। आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम ईजी टॉपिक है ये सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।